जय हिंद, नमस्कार बच्चों। स्वागत है कैडेट्स पर डिफेंस एकेडमी में। एक नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। जी हाँ, एक एनडीए की नई वैकेंसी, जिन्होंने कहा जाए तो एनडीए खड़गवासला यानी पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी ने एक कुछ नए पोस्ट निकाले हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि काफी समय बाद, काफी अरसे बाद ये एक नए वैकेंसी, नई पोस्ट आ रही है आपके सामने। तो बिना अपना समय गंवाए आपको इस क्या क्या करना है, इस फॉर्म को अप्लाई करना है और एज सुन एज पॉसिबल करना है। अगर आप अधिकारी नहीं बन पाए, एनडीए में नहीं जा पाए, तो आप एनडीए में जाके वहां पर अधिकारियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। मतलब आपकी उम्र अगर 18 से 27 साल की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वाले उम्र के वाले बच्चे इस फॉर्म को भर के अपना कैरियर नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप बना सकते हैं। तो ढेर सारा पोस्ट आपका इसमें आया हुआ है। बिना समय गंवाए हम इसको स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है और कहां जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी लाइन, हर सवाल अपने साथ में सवाल लिए फिरता है। हर सवाल अपने साथ में सवाल लिए फिरता है। आदमी को देखिए हर नजर बवाल लिए फिरता है। जो है नहीं उसके लिए बराबर लुट रही हैं हसरतें। जो है नहीं उसके लिए बराबर लुट रही हैं हसरतें। जो है उसके लिए हर बात कमाल लिए फिरता है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आपको बता दें कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला ने अपनी एक नई पोस्ट जारी की है। यहाँ पर देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला पुणे ने जारी किया। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या एज चाहिए, कितना फीस लगेगा, कैसे आप ज्वाइनिंग पा सकते हैं, क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या कितना जाएगा कट ऑफ, हम पूरी बात करने वाले हैं बिना समय गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पता है यहाँ एक वेबसाइट दी गई है, www.ndacivrecruitment.gov.in, मतलब NDASIVRECT.gov.in पर जाकर आप इस वेबसाइट के जरिए क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए, आप यहां पर जाके इस वेबसाइट के जरिए क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका वेबसाइट है NDACIVRECT.gov.in। आप कैडेट्स पर डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशंस वाले फोल्डर पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके आगे बात करते हैं। एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात करते हैं यहाँ पर। हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन इस 21 डेज, अब 21 दिन का आपका समय है यहाँ पर, फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द advertisement employment news, the crucial date for the determining the age limit of the claiming reservations। ठीक है, आपके इनके कहने का मतलब है जिस दिन से इन्होंने अपना फॉर्म निकाला है उससे 21 दिन का समय आपका रहेगा डेट ऑफ पब्लिकेशन से, कि आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए खड़गवासला का ये फॉर्म है और सिविलियन कैडेट्स जो होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आप एकदम बने रहेंगे वीडियो में। तो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन फॉर्म आप इस फॉर्म को इसको भर सकते हैं। और मैंने वेबसाइट बता दी है कि इस वेबसाइट के जरिए आपको फॉर्म को भरना है। तो इसमें दिया, कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस कैंडिडेट, नॉट टू सेंड। कहीं भेजना नहीं है, बस आपको उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। कभी कोई जरूरत पड़ी फ्यूचर में तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि नहीं, हमने इस फॉर्म को अप्लाई किया था और वो हमारे पास रखा हुआ है। हो सकता है कभी कभी आप रोल नंबर भूल गए, उसका कुछ नंबर पूछता है, रेफरेंस नंबर पूछता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। Candidates are required to upload scanned copies of the minimum education qualification certificate for the post applied ID proof। आधार ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID का अगर कोई भी एक है तो आप उस फॉर्म को भरते समय अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो आपको रखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ दिया पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ लाइट बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इन्होंने जो कहा है आपको वो ध्यान देना है। पासपोर्ट जो आपकी फोटो होनी चाहिए वो पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, ध्यान देना है आपको। अगर आप अपने मन से करते हैं या साइबर कैफे या फोटोग्राफर वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेना ये बहुत चीजों को बहुत बारीकी से देखती है कि हमारे कहने के बाद भी ये बात माना है या नहीं माना है। तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना था। पासपोर्ट साइज आपकी कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, स्कैन सैंपल ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए। और उसमें अपलोड करने के लिए कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग अप टू द एप्लीकेशन फॉर्म। पूरी तरह आपको भर लेना है और ये इंस्ट्रक्शंस आपको समझ लेना है। मगर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट टू टाइटल दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि इसने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ लिखा है कि अप टू 10 टाइम्स और मोर देन
the number of posts in each category in this advertisement for the written test and up to the four times और मोर फॉर स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट मार्क्स। मतलब आपका इनके कहने का मतलब ये है कि एक ही रिटन एग्जाम कराएंगे, ठीक है, रिटन एग्जाम कराने के बाद एक स्किल टेस्ट कराएंगे। स्किल टेस्ट का मतलब होता है टाइपिंग टेस्ट, है ना, तो जिसमें बोलते हैं ना 30 वर्ड प्रति कुछ ऐसा लिखा रहता है ना, तो 30 वर्ड प्रति आपकी स्पीड इतना होना चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में इतना होना चाहिए। तो इस स्किल टेस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया आपका कंप्यूटर, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट कराएगा। और उसके बाद कह रहा है कि आपका क्या बनाएगा, अप टू द टाइम्स ऑफ द मोर 4 स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट मार्क। रिटन टेस्ट मार्क्स के बेस पे आपका ये क्या करेगा, स्किल टेस्ट का वो बनाएगा और इसका मेरिट बनाएगा। चलिए फाइनल रिगार्ड आपका फाइनल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विल बी द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विल बी फाइनल ऑफ दिस रिगार्ड। चलिए बात करते हैं, candidates should note the extra weight is will be given any additional higher qualification other than the prescribed minimum qualification or the experience, which also does not waste any right to in a candidate for the being of the call of selection test. All selection test will be conducted at NDA खड़कवासला पुणे। ये जो भी आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा इसका, इनके कहने का मतलब ये है कि वो पूरा NDA खड़कवासला में होगा और कहीं नहीं होगा। चलिए ध्यान आपको देना है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स will be intimated later ऑन बाई ईमेल। आपको ईमेल के द्वारा और SMS के जरिए आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको भेजते रहेंगे, मतलब कोई चीटरों से सावधान रहेंगे। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखना है। फॉर द एडमिट कार्ड ड्यूली फोटो पेस्टेड along with the essential ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना है। और उसका जो है फोटो को वैलिड फोटो कॉपी होना चाहिए, मतलब फोटो कॉपी, आधार कार्ड, एक ID रख लेना है। और आपने जो प्रिंट आउट है वो आपका होना चाहिए, उसमें एक नया फोटो अपडेट होना चाहिए, ठीक है, रिसेंटली। उसके साथ विच हैज़ बीन अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द सबमिशन फॉर्म ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपको ये ध्यान देना है, मतलब सारी चीज़ें आपको भरना है। NDA डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द बीइंग एबल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द अकाउंट ऑफ द क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट रीजंस और एनी अदर रीजंस। तो आपको ध्यान देना है, फॉर्म को केयरफुली भरना है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आल्सो हैव टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द मे बी अलाउड टू द कंप्लीट एमंग विद द अदर कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप सी हायर पोस्ट। ग्रुप सी के पोस्ट है, ग्रुप सी आप जानते हैं एक अच्छा पोस्ट होता है, तो ग्रुप सी के लिए आपको अप्लाई करना है। हायर पोस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने हाईलाइट किया अप टू द एज ऑफ 14 ईयर इन केस द जनरल कैंडिडेट्स एंड द रिलैक्सेशन एज द एप्लीकेबल फॉर द रिजर्व वैकेंसीज। कुछ रिजर्व वैकेंसीज की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नियम दिया हुआ है, उसको आपको सही से पढ़ लेना है। एकेडमी रिजर्व द राइट नॉट टू फिल अप एनी ऑल द पोस्ट, ठीक है, एकेडमी ने अपना राइट दिया हुआ है और कोई अदर पोस्ट नहीं करना है, जिसके लिए आप योग्य हैं वही आपको करना है। To avoid risk of COVID-19, candidates are advised to the follow all the instructions guideline issued by the central state। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो जो गाइडलाइन COVID-19 का आपके उस समय रहेगा वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन टेस्ट मस्ट हैव बीन वैक्सीनेटेड। इन्होंने कहा है कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आप जरूरी ये है कि आपके जितने भी डोज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए वैक्सीन के, ठीक है। बूस्टर उससे लगवा के आपको जाना है एकदम जोश के साथ पूरी तरीके से, ठीक है। तो द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पर देख कह रहा है कि एक पोस्ट आपकी यहाँ पर ये दिया है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड ऑफिस एंड द ट्रेनिंग MTS और OT के लिए एक पोस्ट दिया गया है। टू नोट दैट द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, तो क्या दिया है यहाँ पर, टू नोट दैट द अथॉरिटी में चूज टू प्लेस कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर द मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर द ड्यूटीज ऑफ द सफाई वाला। क्या दिया, ड्यूटीज ऑफ द सफाई वाला। एक तो आपका पोस्ट यहाँ पर दिया है मल्टीटास्किंग स्टाफ का MTS का दिया हुआ, दूसरा दिया है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी चूज बाय द प्लेस द कैंडिडेट सिलेक्टेड ऑफ द मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर द ड्यूटीज ऑफ द सफाई वाला, ग्रूम, कैडेट, ऑर्डरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिया है, ठीक है। मेस वेटर है, ठीक है, आपको मेस उसमें जो जरूरत होती है वेटर की, अधिकारियों के साथ जो खाना ना खिलाते हैं, सेल मेकर होते हैं, ठीक है, स्टोर मैन होते हैं, माली होता है, ग्राउंड्स मैन होते हैं, डोजर ड्राइवर होते हैं, लेबोरेटरी होते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट जो होते हैं, वर्कशॉप अटेंडेंट होते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं, गैलरी अटेंडेंट होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपका पोस्ट आया हुआ है जिसके लिए आपको फिल करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिसको आपको भरना है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट जो है,
जो बहुत जरूरी है आपको जो समझना है यहाँ पर कि हम भैया पढ़े लिखे आदमी हैं, योग्य हैं, हम अच्छा फॉर्म भरेंगे। तो अच्छा फॉर्म भरने के लिए अब हम अच्छी बातें बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए दिया है लोअर डिवीजन क्लर्क, 18 से 27 साल की अगर आपकी उम्र है और आप क्या है मैच्योर हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और आपका उम्र कितना है 18 से 27 साल के है, तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए नहीं बाबू के लिए आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें कह रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे होने चाहिए वो आप समझ लीजिए। तो कितना पढ़े लिखे होने चाहिए, 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से आपने 12वीं पढ़ रखा है जो कि मान्यता प्राप्त हो, 12वीं पास होने चाहिए बस। यहाँ पर लिखा स्किल टेस्ट टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WP, 35 की स्पीड आपकी कम से कम होना चाहिए टाइपिंग में, इंग्लिश में, और हिंदी में 30 की होनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर में। ये नहीं कि पहले जो खटर पटर वाला आता था ना, खटपट 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 करते थे ना, वो वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो करेस्पॉन्ड 10,500 की डिस्प्लेशन पर आवर, 1 घंटे में 10,500 शब्द आप टाइप कर लें, और 9,000 की आप कम से कम हिंदी में कर डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब इसके लिए आपको, अब आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, सफल अच्छे छात्र हैं आप लोग, स्किल टेस्ट भी आपका बढ़िया है, मजबूत है, आपने इस फॉर्म को भर दिया और आप निकाल लेंगे। अब बात कर रहे हैं पेंटर की। जैसे हम लोग अपना GTO ग्राउंड पेंट कराते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर घर पेंट कराते हैं दिवाली में, होली में। होली में तो ऑलरेडी पेंट हो जाता है कलर से, तो दिवाली में जब हम पेंट कराते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमको पेंटर की जरूरत पड़ती है। तो पेंट वाली दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया एक पेंटर दे दीजिए, तो पेंटर आता है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, NDA में जाएंगे और वहां खूब ढेर सारा पेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करा जाएगा, पेंट, तो आप क्या हो जाएंगे, पेंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपकी उम्र यहाँ पर सेट की गई है कि भैया ज्यादा उम्र दराज वाला आदमी हमको नहीं चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो चढ़ के बढ़िया सा पेंट कर दे, ठीक है। 18 से 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। दारू वारू वहां पर अलाउ नहीं है कि आप पी के पेंट करो। जैसे यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दारू पी लेते हैं, नाचते रहते हैं, पेंट करते रहते हैं, समय हुआ 5 बजे घर भाग गए, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 12th क्लास और द इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ले भैया कह रहा है 12वीं पास होने चाहिए, और अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए पेंटिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लेना किसी पेंटर की दुकान में जाके। ध्यान देना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI पास सर्टिफिकेट एज अ पेंटर फ्रॉम, अगर आपने ITI किया हुआ है और आप बहुत समझदार पेंटर हैं, आप अच्छा पेंट कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, चेहरा वरा बना लेते हैं बढ़िया सा, तो कह रहे हैं कि अगर आपने ITI किया और आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप पेंटर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर नहीं किया तो आप कैडेट्स पेंट डिफेंस में GTO ग्राउंड पेंट होने वाला है, आप आके एक्सपीरियंस लेटर हमसे ले लेना, लेकिन पूरा फ्री में करवाना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सीरियस मत लेना, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है क्या है, दुर्गस्मैन, मतलब अच्छा ड्रग्समैन का मतलब यहाँ पर हो गया भैया कि 18 से 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ड्रग्समैन का मतलब ये नहीं कि आपको ड्रग सप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड द डिप्लोमा इन द ड्रग्समैनशिप, ठीक है, ऑफ अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द 2 ईयर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपने अगर यहाँ डिप्लोमा किया, 12वीं पास है, तो आप ड्रग्समैन का फॉर्म अप्लाई कर, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये ड्रॉट्समैन को आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉट्समैनशिप ऑफ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द 2 ईयर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपने ITI किया हुआ है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तब भी आप इस फॉर्म को, ड्रॉट्समैन का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए सिविलियन मोटर की बात कर लेते हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर जो है, इसकी उम्र 18 से, हाँ, सिविलियन मोटर ड्राइवर जिसको OG बोलते हैं, 18 से 27 साल की अगर आपकी उम्र है और आपने 12वीं पास किया है और एक्सपीरियंस है गाड़ी उड़ी चला लेने का। ये नहीं कि जैसे अभी हमारे पंत साहब, तो उनको गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, लेकिन आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पता चले गाड़ी के बगल में आप बैठे और दे दिए मोहतरमा को चलाने के लिए, गई कहीं चढ़ा दी, टकरा दी, वो तो आप तो चोट खाए ही, गाड़ी भी चोट खाई, साथ में सामने वाले को भी आप निपटा दिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोहतरमा से बचें। अगर नए साल में आप जा रहे हैं तो विशेष तौर पर ध्यान देना कि आप ही गाड़ी चलाएं और एक आदमी बगल में बैठा रहे जो आपको जगाए रखे, ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए नए टॉपिक पर चलते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग द ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स, ठीक है। अब अगर एक्सपीरियंस आपने बड़ी बड़ी गाड़ी चलाई है, जैसे ट्रक व्रक चलाया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कंपोजिटर कम प्रिंटर। लो भैया एक और प्रिंटर आ गए यहाँ पर, 18 से 25 साल की यहाँ भी उम्र है, अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, ठीक है, सिनेमा जब हम सिनेमा चलाते हैं तो उसके प्रोजेक्शन के लिए क्या होता है, आदमी लगते हैं ना, तो कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी अगर आपका एक्सपीरियंस और 12वीं पास है और 18 साल से 25 साल की उम्र है, फॉर्म को भर दीजिए। कुक है, अब खाना वाना
बनाना बड़ा मशक्कत का काम होता है। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि महिलाएं बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन आजकल के युवा महिलाओं को फेल कर दिए हैं। रोटी तो ऐसे बेल देते हैं, पता ही नहीं चलता कि गोल है कि लंबी है, ठीक है, लेकिन बड़ा बढ़िया बनाते हैं। तो आपको एक अच्छे कुक की इनको ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ अधिकारी खाना खाते हैं, ऑफिसर्स खाना खाते हैं। तो हम जब अच्छा खाएंगे तो अच्छे दिखेंगे, अच्छे स्मार्ट से रहेंगे, ठीक है, अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। तो आजकल महिलाओं से अच्छा यहाँ पर शेफ जो होते हैं, कुक जो होते हैं, वो अच्छा खाना बनाने लगे हैं, ठीक है। अलग अलग कलर की दाल बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कि अरहर की है कि किसी और चीज़ की है। तो कुक चाहिए 18 से 25 साल का, 12वीं पास होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर नहीं है। हमारे कैडेट्स में डिफेंस एकेडमी में कई सारे हॉस्टल चलते हैं, कुछ दिन आगे काम करके 3 महीना आप इंटर्नशिप पे हमसे वो ले लीजिएगा, है ना, डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। चलिए आगे बता देते हैं। आगे है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का तो नाम हमने सुना था, ठीक है। इनकी उम्र 18 से 25 साल है, ठीक है। ये ब्लैक स्मिथ वाले हैं, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। इनकी उम्र 18 से 25 साल है। इनका भी कहना कि 12th पास होने चाहिए। फायरमैन है भैया। फायरमैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सब फायरमैन जो होते हैं, ठीक है। 18 से 27 साल की उम्र है, और इसमें भी आप पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तब आपको फॉर्म भरना है। और फिजिकली फिट होना चाहिए, बहुत जरूरी। पता चला एक पैर है ये नहीं और आपने फायरमैन का फॉर्म भर दिया, तो कैसे हिचकते हिचकते ऐसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, फॉर्म को सही से भरना है, ठीक है। और आप स्वस्थ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो टेस्ट इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। आपका चेस्ट कम से कम 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम गिरी हालत में 50 किलो के आप होने चाहिए। पता चला गाड़ी चल रही है और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी है तो आप उड़ गए, गाड़ी आगे चली गई, तो कम से कम इसीलिए 50 किलो का वजन आपका होना चाहिए, ठीक है। और इंड्योरेंस टेस्ट होता है, जिसमें कैरिंग अ मैन फायरमैन 63.5 kg ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 183 मीटर्स विद इन द 90 सेकेंड। इतना भैया दिया हुआ है, इतना डिस्टेंस में आप ये सब मेंटेन कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच, लैंडिंग ऑन द बोथ फीट, अच्छा खासा जंप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा खासा जंप होना चाहिए आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच, लैंडिंग बोथ फिट, लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए। क्लाइंबिंग 3 मीटर्स, वर्टिकल रोप होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है टेक्निकल अटेंडेंट बेकर होना चाहिए, और कॉन्फेक्शनर आपका एज होना चाहिए 18 से 25 साल। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए, आपका एजुकेशन दिया है इसमें, अगर आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, इंडस्ट्रियल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका क्या करना है, एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग एज द बेकर एंड द कॉन्फेक्टर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको दिया है, अगर टेक्निकल अटेंडेंट बेकर हैं आप, आपको इसका फॉर्म भरना है और आपका इसका सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निकल देख रहे हैं, ढेर सारा पोस्ट आ गया है, तो ठीक है, इन सारे पोस्टों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फॉर्म भर देना है। आप अगर यहाँ पर दिया है एज रिलैक्सेशन अवर 5 years ऑफ द पोस्ट ऑफ द रिजर्व और SC ST हैं, तो आपको 5 साल का छूट भी मिल जाएगा। 3 साल का छूट आपको OBC वालों को मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए छूट मिल जाएगी आपको। नो एज रिलैक्सेशन इज द SC ST एडमिशन हु कैन अप्लाई अगेंस्ट द रिजर्वेशन पोस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारे पोस्ट रिजर्वेशन भी दिया है, ये भी आप समझ लेंगे क्या क्या रिजर्वेशन है, ठीक है। इकोनॉमी वीकर सेक्शंस जो भी EWS वाले हैं, इनकम एसेट सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो कि इकोनॉमी रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और उस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। पर्सनस विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़, अगर आप लंगड़े लूले हैं, 40% अगर आप हैं, तो कुछ उसमें भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। एक सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। पूरी गाइडलाइन ऑफ द फॉर्म भरने की पूरी गाइडलाइन nda.nic.in पर भी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर द परसेंटेज मार्क्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया समझाया हुआ है। तो परसेंटेज बराबर मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। परसेंटेज क्या हो, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना आपने किया है, इस बेसिस पे बनेगा। उसके बाद या मार्क्स एक्स टोटल कितना है 100, या फिर CBSE बोर्ड में आपने कितना गेन किया 9.8 परसेंटेज निकाल लेगा। तो द एप्लीकेशन वाइल देयर एप्लीकेशन मस्ट बी, तो ये आपको क्या करना है, सही से पढ़ के समझ लेना है। क्लियर, हाँ। रिक्रूटरी एंड द शॉर्ट लिस्टिंग एंड द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना। रिजेक्शंस, ये आपको फॉर्म को अच्छे से अप्लाई। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, अब यहाँ पर क्या आ गया, हमको जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सिलेबस क्या है और इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टेस्ट इसमें होने हैं, बाकी सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो क्वेश्चंस आर द जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, ठीक है। विल बी नॉन वर्बल एंड कंसिडरिंग द फंक्शन, ठीक है, अटैच टू द पोस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और जो आपका यहाँ पर दिया है
providing she has studied in the class 10th or 12th with the subject English, Math and Science. Questions of the general awareness will be are the similar standard. The 10th और 12th के स्टैंडर्ड पे आपके जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में आपका टेस्ट पेपर होगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, उसके अलावा तीसरा कोई भाषा नहीं होगा, ये ना समझ लीजिए किसी और लैंग्वेज में आ जाएगा, तो इंग्लिश एंड हिंदी। हाउ एवर द क्वेश्चंस एंड द पोर्शंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी इन द इंग्लिश पेपर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑफ द एसेंशियल। ठीक है, तो ये समझना है। उसके बाद दूसरा टेस्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिया है स्किल ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किल ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर दिया द क्वेश्चंस द क्या लिखा है, द रिक्विसाइड नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड में बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू द 4 टाइम्स ऑफ द मोर देन द नंबर ऑफ द वैकेंसीज। उसका दिया नंबर ऑफ वैकेंसी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात किया है, तो अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि आखिर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन में ईमेल्स SMS के जरिए आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया कैंडिडेट्स आर द एडवाइज टू कीप देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में उन्होंने बताया है, आपको क्या करना है, पूरा पढ़ लेना है। कैरेक्टर एंड पुलिस, हाँ पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपका सब होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, क्या क्या कंपलसरी है वो आपको ध्यान देना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th और 12th के ITI का होना चाहिए। हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये OBC EWS ये सारे आपके जो भी हैं तो आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से पढ़ के क्या करना है, समझ लेना और इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, डिस्क्लेमर में दिया हुआ है कि भाई चोरों से सावधान रहेंगे। ठीक है, ये फॉर्म आपका दिया, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट का क्या आपको डालना है, क्या क्या लगाना है, तो ये आपको पूरा क्या करना है, पढ़ लेना है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि NDA की एक वैसी वैकेंसी है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, जिन्होंने इस पोस्ट को निकालना है क्लर्कियल ग्रेड कहा जाए तो एक सिविलियन के तरीके से, जिन्होंने ढेर सारे पोस्ट आपके सामने रख दिए हैं। तो इस पोस्ट को अप्लाई करना है, इस फॉर्म को अप्लाई करना है। जो बच्चे 18 से 27 साल की उम्र जिनका है तो वो इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर, हमारा जो नंबर है 9415402422, ये आप नंबर नोट करिए 9415402422, तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, इस फॉर्म के बारे में जान सकते हैं, या फिर नए बैच के बारे में एडमिशन लेना आपको लगता है बच्चे से पढ़ के इसमें सिलेक्शन लेना चाहिए, तो आप सिलेक्शन लेने के लिए आप हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आकर आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने सेना में अपना पद सुनिश्चित कर सकते हैं और भारतीय सेना आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।